हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम इन सीडीएस यानी कि सीबीएसई दिल से। देखिए, सीबीएसई दिल से का मतलब है कि हम सीबीएसई के साथ दिल से जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों की इस समय आ रही है, जो मेरे पास बहुत सारे मेल आए या बहुत सारे मैंने कमेंट्स देखे, उसमें मैंने ये देखा कि बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि फिजिक्स की जो टेंशन है वो दूर नहीं हो रही है। यानी कि फिजिक्स में जो एक प्रॉब्लम लगी हुई है वो दूर ही नहीं हो पा रही, क्योंकि हम तो साल दो साल से लगातार ये बात सुन रहे हैं कि फिजिक्स का पेपर टफ आ रहा है एग्जाम में। और 2023 में भी टफ था, 2024 का भी टफ पेपर आया था, 2025 का भी टफ पेपर आया था, तो क्या 2026 का पेपर भी टफ आएगा। अब देखिए, इसमें समझने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा ये समझना है कि टफ का मतलब क्या है। हम टफ किसको समझ रहे हैं। टफ तो वो हर चीज होती है जो हमको नहीं आती है। तो अगर हमें नहीं आता है तो बस क्या इसका मतलब टफ है। आप 25 का पेपर उठाइए, 2024 का पेपर उठाइए, तो अगर आप देखोगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको 2 से 4 मिनट के अंदर पूरा फिजिक्स क्लियर कर दूंगा। क्या करना है, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात, सिलेबस का जो पोर्शन है वो 3 पार्ट में डिवाइड है बेसिकली। पूरा इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स और नंबर थर्ड मॉडर्न फिजिक्स। बच्चा करता क्या है कि पूरे साल बैठ करके वो इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंटेंट प्रिपेयर करता है, इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल लगाता है और इलेक्ट्रिसिटी का ही डेरिवेशन प्रिपेयर कर लेता है। और क्योंकि पहला चैप्टर है तो आप पीवाईक्यू भी इलेक्ट्रिसिटी का लगा के जाते हो। लेकिन अगर आप 3 से 4 साल का बैकग्राउंड उठाकर देखेंगे तो सबसे ज्यादा पोर्शन मॉडर्न फिजिक्स का आ रहा है। मॉडर्न फिजिक्स का मतलब, अगर मैं एटम की बात करूं, न्यूक्लियाई की बात करूं, या इसके अलावा कुछ डुअल नेचर के चैप्टर की बात कर लेते हैं। डुअल नेचर के अंदर भी कई सारे टॉपिक्स हैं जहां से खूब भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं और बच्चा उसको इग्नोर कर देता है। तो एटम्स आप पढ़े नहीं, न्यूक्लियाई आपने पढ़ा नहीं, डुअल नेचर आपको आता नहीं है, और इन्हीं 3 चैप्टर से मिला करके 25 मार्क्स तक के क्वेश्चन आ जा रहे हैं। अब आप पढ़ के क्या जा रहे हो, आप मूविंग चार्ज नर्डिज्म पढ़ रहे हो, आप अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे हो। और पढ़ रहे हो ये तो अच्छी बात है, लेकिन आप वही पढ़ रहे हो तो कैसे आपके स्कोर आ जाएंगे। आपको ये देखना है कि 2026 में एग्जाम की डिमांड क्या है। ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जिनको अगर हम पढ़ते हैं तो हम अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि आप 2024 का, 2023 का, 2025 का बैकग्राउंड उठाकर देखोगे तो वहां पर आपको दिखाई देगा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर कहीं से आ रहे हैं तो वो एटम से आ रहे हैं, न्यूक्लियाई से आ रहे हैं। आप रेडियो एक्टिविटी पढ़ ही नहीं रहे हो, रेडियो एक्टिविटी क्वेश्चन हर साल आते हैं। इसके अलावा आप सेमीकंडक्टर में जाओगे तो सेमीकंडक्टर के अंदर आप रेक्टिफायर्स या ये सब चीज आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, जंक्शन आपका क्लियर नहीं है, जो कि पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। आप अपने फिजिक्स को पढ़ने का 99% टाइम दे देते हैं इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने में। और इलेक्ट्रिसिटी का सिलेबस बहुत ज्यादा ब्रॉड है। आप कितना ही पढ़ लेंगे वो खत्म नहीं होने वाला है। कितना भी क्वेश्चन लगा लोगे, फंसना ही फंसना है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एग्जाम से पहले आप उन चैप्टर्स को पहली प्रायोरिटी दीजिए जो चैप्टर आपको प्रिपेयर नहीं है और कम टाइम के अंदर हो सकता है, और एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने की चांसेस ज्यादा हैं। तो अगर मैं टफ की बात करूं, देखिए टफ पेपर रहेगा, थोड़ा सा पेपर टफ रहेगा। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है क्योंकि एग्जाम में अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन सिर्फ 12th ओरिएंटेड नहीं है। अगर आप क्वेश्चंस के पीवाईक्यू देखेंगे, लास्ट ईयर का सैंपल पेपर देखोगे, लास्ट ईयर का आप क्वेश्चन पेपर देखोगे, तो आपको उसमें से 70% क्वेश्चन वो मिल जाएंगे जो लगभग नीट का लेवल टच करते हैं। तो नीट के लेवल टच करने का मतलब ये नहीं है कि आप आज से बैठ के नीट पढ़ने लगो, क्योंकि अगर अभी तक नहीं पढ़े हो तो अब नहीं पढ़ पाओगे आप। लेकिन क्वेश्चन को लगाने का तरीका थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। यानी सिर्फ आपको बैठ करके बुक से, रेफरेंस बुक से क्वेश्चन नहीं लगाना है, आपको पीवाईक्यू देखना है। अगर पीवाईक्यू पे कमांड है आपकी, पीवाईक्यू पे कमांड रहेगी तो ज्यादा अच्छा कर सकते हो। हर चैप्टर का एक बार अगर प्रिपरेशन नहीं है तो आप वन शॉट वीडियो देख लीजिए, जहां से भी आपको कंफर्टेबल हो आप वहां से देखें। कोई ऐसा कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है कि आपको कहीं नाम बताना है मुझे। आपको जहां से मन कर रहा है वहां से देखिए। कहने का मतलब क्या है कि आपका जनवरी के मंथ में ओवरऑल फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, हर चैप्टर की इंफॉर्मेशन हो, हर चैप्टर का पीवाईक्यू आप लगा लीजिए। अगर इतना आप कर ले जाते हैं तो कोई पेपर टफ नहीं रहेगा। और 70 आउट ऑफ 70 कोई पेपर इजी नहीं आता है, कोई पेपर टफ नहीं आता है। आधा पेपर आपका हमेशा इजी रहता है। 70 में से 35 to 40 मार्क्स के क्वेश्चन इजी ही आते हैं। तो जब इतने सारे क्वेश्चन इजी आ रहे हैं तो पहले उस पर फोकस करिए आप। अगर 40 मार्क्स तक का अगर आप सही करके आते हैं तो आपके डिफिकल्ट में से भी 8-10 नंबर हो जाएंगे, तब भी आप 50 का क्राइटेरिया आराम से टच कर लोगे। तो मेरे हिसाब से अगर
आपको लग रहा है कि फिजिक्स का पेपर टफ आ रहा है तो बिल्कुल सही बात है, फिजिक्स का पेपर कुछ सालों से टफ आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले टाइम पर आप क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। टफ का मतलब खाली इतना है कि जो क्वेश्चन आप लगा के जाते हो एग्जाम में वैसा नहीं आता है, क्योंकि अब पूरा कंपटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि हमने क्वेश्चन लगाया और सेम नंबर सेम डिजिट एग्जाम में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको 12 एमसीक्यू में से 7-8 एमसीक्यू इजी मिलेंगे, 4-5 एमसीक्यू डिफिकल्ट मिलेंगे। 4 असर्शन आता है, 4 असर्शन में से आपको 2 से 3 असर्शन इजी मिलेगा, तो 1-2 टफ भी मिलेगा। तो आप इजी पर फोकस करो, और मेरे कहने का मोटिव ये है कि आप पहले उन चैप्टर्स को उठाइए जो स्कोरिंग चैप्टर हैं। अगर स्कोरिंग चैप्टर पे आपने काम कर लिया तो इलेक्ट्रिसिटी तो आप साल भर से पढ़ रहे हो, अगर आप थोड़े दिन पहले पढ़ लोगे तब भी आपको रिकैप हो जाएगा। लेकिन न्यूक्लियाई एटम को अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो आप एक दिन में नहीं सीख पाओगे। इसलिए पहले उन चैप्टर्स को प्रिपेयर करिए, उन चैप्टर्स को प्रिपेयर करके अपने स्कोर को अच्छा करिए, और थोड़े से इजी से मॉडरेट लेवल तक के आप सैंपल पेपर सॉल्व कर लीजिए। कोशिश करिए कि 2 से 3 सैंपल पेपर आप सॉल्व कर लें, जिससे कि आपको एक एग्जाम का आइडिया हो जाए कि एक्चुअल में हमारा एग्जाम होना कैसा है। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करिए, बहुत जल्दी फिर मिलते हैं आपसे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ में जिससे कि आपका कुछ कल्याण हो सके। ओके, थैंक यू।